हसन साहिब, वो मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाल। When she said no, that's mean no. एक और लड़की मेल ईगो और एंगर ऑफ रिजेक्शन का शिकार हो रही है। एक और बिनते हवा अपनी जान, अपनी इज्जत की भीख मांग रही है उस दरिंदा सिफ्त इंसान से जो उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है। और इस बार निशाना बनी है सना यूसुफ की दोस्त इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब। केस क्या है, डिटेल्स क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीलॉग में। मैं हूं खावर बुखारी। सामिया हिजाब इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कल रात एक स्टोरी अपलोड करती हैं, एक वीडियो अपलोड करती हैं जिसे अब तक 4 मिलियन लोगों ने देख लिया है। वो स्टोरी ये होती है कि सामिया हिजाब एक लड़के को नो कहती हैं। वो लड़का लाहौर से जिसका ताल्लुक है, उस लड़के की वो तस्वीर भी साथ लगाती हैं और वो लड़का उन्हें प्रपोजल भेजता है शादी का और बार बार उन्हें इस चीज पर फोर्स करता है कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में आए या उनके साथ कहीं हैंग आउट करने जाए, कहीं डेट करने जाए। लेकिन सामिया हिजाब उसे नो कहती हैं, उसे रिजेक्ट करती हैं। लेकिन वो लड़का बाज नहीं आता और इस्लामाबाद उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। मामला तब खराब होते हैं जब सामिया हिजाब के घर के बाहर वो लड़का पहुंच जाता है, बेल देता है, डोर बेल देता है और वहां पे सामिया हिजाब का जो बयान आया है वो ये बयान है कि मेरी वालदा, जो कि वो दिखा चुकी हैं पहले भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर वो रील भी बना चुकी हैं कि उनकी वालदा की क्या कंडीशन है। उनकी वालदा सख्त बीमार हैं। वो कहती हैं कि मेरी वालदा सख्त बीमार हैं चूंकि और मेरा भाई भी घर नहीं था तो मुझे ही गेट पे जाना पड़ना था गेट खोलने के लिए। जब मैं गेट खोलती हूँ तो वो लड़का आगे खड़ा होता है और वो लड़का मुझसे मेरा मोबाइल छीनता है, जिसे आप वीडियो भी देख सकते हैं। वो लड़का मोबाइल छीनता है और गाड़ी में चला जाता है। सामिया उसके पीछे जाती हैं। वो लड़का सामिया को जदो कोप करता है, सामिया को मारता है, सामिया को तशद्दुद का निशाना बनाता है, उन्हें ड्रैग करके अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, बाल खींचता है, बाल नोचता है। सामिया दिखाती हैं अपनी स्टोरीज के ऊपर कि उनके यहाँ पर निशान है, यहाँ पर निशान है, होंठ पर निशान है, जदोकोप का निशाना बनाया जाता है सामिया को। और वो लड़का गाड़ी में सामिया को ड्रैग कर लेता है, बिठा लेता है और साथ ही साथ उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाता है। वजह क्या है? वजह ये सामिया बताती हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर इस लड़के को नो कहा था। अब ये इस लड़के का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर से ये लड़का एक गाड़ी पे जाता है, लैंड क्रूजर, वाइट कलर की लैंड क्रूजर है जो कि सामिया के घर के बाहर खड़ी हुई है। वो आप देख सकते हैं कि वाइट कलर की लैंड क्रूजर में ये लड़का जाता है और सामिया को ड्रैग करता है, अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। सामिया इस सारे केस को इंस्टाग्राम पर ले आती हैं। आईजी पुलिस इस्लामाबाद के जो आईजी पुलिस हैं उन्होंने बर वक्त एक्शन लेते हुए, क्योंकि अगर आप रिकॉल करें तो इससे पहले इस तरह का एक केस हो चुका है। टिकटॉकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिनको बहिमाना तशद्दुद और गोलियों को वार करके कत्ल कर दिया गया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ भी सेम केस रिपीट होता है, सामिया के साथ भी है। सना यूसुफ का केस आपको याद होगा। सना यूसुफ का केस क्या था कि एक लड़का उन्हें इंस्टाग्राम के ऊपर प्रपोज करता है और इंस्टाग्राम के ऊपर उनसे बातचीत करता है। इस बातचीत के अंदर सना यूसुफ उसे बार बार मना कर रही हैं, क्योंकि जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके अकाउंट ओपन होते हैं। इनके अकाउंट पे कोई प्राइवेसी वगैरह नहीं लगी होती। आपने देखा होगा कि अक्सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस के एआई जनरेटेड वीडियोस भी लीक कर दी जाती हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जो अकाउंट्स हैं इन पर मैसिव फॉलोअरशिप होती है और हर रोज़ इन्हें लोगों के पीआर कोलैब्स के मैसेज आ रहे होते हैं, इवेंट्स के मैसेज आ रहे होते हैं, तो इन्हें बार बार मैसेजेस के रिप्लाई करना पड़ता है। अब सना यूसुफ उस लड़के को बार बार मना कर रही हैं, लेकिन वो लड़का बाज नहीं आता और फैसलाबाद से एक किराए की फॉर्च्यूनर लेकर अपने साथ चंद लोगों को बिठाकर एक असलाहा लेकर सना यूसुफ के घर पहुंच जाता है और सना यूसुफ को मौत के घाट उतार देता है। सना यूसुफ को कत्ल कर देता है, उनको गोलियों से वार करके सना यूसुफ को कत्ल कर देता है। ये केस रिपोर्ट होता है और ये केस अदालत में जाता है। अब वो लड़का जेल की सलाखों के पीछे है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सना यूसुफ के जो कातिल है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद दोबारा से इस्लामाबाद में ये केस सामने आता है और इस बार निशाना बनती हैं
सना यूसुफ की ही क्लोज फ्रेंड सामिया हिजाब, जो जिनको सना यूसुफ केस के अंदर भी काफ़ी लाइमलाइट मिली थी, काफ़ी वो हाईलाइट हुई थी उस केस के अंदर भी। अब दोबारा से उन्होंने कल एक सोशल मीडिया के ऊपर अपनी स्टोरी अपलोड की है, जिसे बहुत से लोगों ने देखा है और बहुत से उनकी मदद के लिए उठ खड़े हुए हैं लोग। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा आईजी पुलिस इस्लामाबाद की पुलिस को। इस वक्त सामिया हिजाब के घर के बाहर पुलिस मौजूद है, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, उन्हें हिफाजत देने के लिए इस्लामाबाद पुलिस उनके घर के बाहर मौजूद है। लेकिन वो लड़का जिसने सामिया हिजाब पर हमला किया और उन्हें ड्रैग करके अपनी गाड़ी में बिठाने की, किडनैप करने की कोशिश की, वो इस वक्त कोर्ट में है और अपनी बेल करवाने के लिए पहुंचा हुआ है। अगर सामिया हिजाब का कहना है कि अगर उस लड़के की बेल हो जाती है तो मेरी जान को खतरा है और ऐसे शख्स की बेल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट क्या ऑर्डर्स देती है हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। फिलहाल सामिया हिजाब का ये कहना है कि वो शख्स जिसने उन पर हमला किया था वो कोर्ट में अपनी बेल के लिए पहुंचा हुआ है। जब उस लड़के ने ड्रैग कर लिया था सामिया हिजाब को अपनी गाड़ी के अंदर, उसके बाद सामिया ये स्टोरी लगाती हैं, वो सामिया ये बताती हैं कि वो भागने में कामयाब हुई और वो लड़का भी मौके से फरार हो गया। लड़का मौके से फरार हो गया, अभी उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने ये यकीन दहानी करवाई है कि वो लड़का जल्द अज जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मामला ये है, बात ये है कि आखिर कब तक इस मुल्क में लड़कियां सेफ नहीं हैं, आखिर कब तक ये हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर किसी लड़की ने नो कह दिया है तो वो उसे मेल ईगो का मसला नहीं बनाना, उसे एंगर ऑफ रिजेक्शन की तरफ आपने नहीं जाना। कब हम अपने जो लड़के हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़के हैं और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़के हैं, उन्हें ये बात सिखा सकेंगे कि एक लड़की की भी कोई इज्जत है, एक लड़की की भी सेइंग है, उसे समझने की ज़रूरत है। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, अगर वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहती, तो ये उसकी मर्जी है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। बहरहाल सामिया हिजाब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर बार बार स्टोरीज लगाकर भी ये बयान किया है कि कैसे इस्लामाबाद पुलिस उनकी मदद कर रही है और उन्हें इस वक्त प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें सख्त तरीन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये लड़का अभी तक गिरफ्त में नहीं आया तो ये दोबारा पलट कर भी हमला कर सकता है और दोबारा भी ये कोई एक्शन कर सकता है। तो इस्लामाबाद पुलिस से गुजारिश है कि सामिया हिजाब को, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और टिकटॉकर हैं, काफ़ी उनके फॉलोअर्स हैं, मैसिव फॉलोअरशिप है, उनको प्रोटेक्शन दे। और इस तरह की जितनी भी लड़कियां हैं, उनका काम कोई भी है, वो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं या टिकटॉकर हैं, उनके पीछे एक पूरी स्टोरी है। आपने सामिया हिजाब की स्टोरी भी देखी होगी उनके इंस्टाग्राम के ऊपर, कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रगल की है, कैसे उन्होंने अपनी अकेली वो लड़की अपनी वालदा को भी संभाल रही है, अपने भाई को भी देख रही है, अपने घर का एक्सपेंस चला रही है। आपने सारी वो स्टोरी देखी होगी। ऐसे हालात मुल्क में ना पैदा करें कि इस मुल्क की खवातीन ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि हम जंगल, दरिंदों और भेड़ियों के अंदर रह रहे हैं। वो मर्द बने जिसे देख के खातून जो है, जिसे देख के लड़की जो है तहफ्फुज महफूज करे। मर्द का मतलब है तहफ्फुज देना, ना कि इज्जत लूट लेना, ना कि किसी को थ्रेट करना। मेरी अपील है हुकाम बाला से कि इस लड़की को इंसाफ दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए और हर उस लड़की को प्रोटेक्शन दी जाए, उस हिफाजत दी जाए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और इस तरह के मामलात आए दिन आए रोज़ देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान वैसे भी आर्टिकल छप चुके हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर जो खातून की जान है वो महफूज नहीं है। अब तो ये लोग कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट फॉर वेमेन। तो इस चीज़ से बचें, इस चीज़ को रोकना है हमें, इस चीज़ को, इस केस के ऊपर आवाज़ उठानी है कि कोई दूसरा शख्स सामिया हिजाब की तरह किसी को थ्रेट ना कर सके। जिस तरह से सामिया हिजाब को थ्रेट किया जा रहा है, उनकी जान को ख़तरा है इस वक्त। किसी दूसरी लड़की को, हमने सना यूसुफ का केस देख लिया है, दूसरा केस हम नहीं देख सकते। ये था हमारा आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।